अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मार्केट का क्योंकि देखिए मैं मंथली डिटेल वीडियो नहीं बना सका हूँ। मार्केट ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना एक्टिव रखा हुआ है, इस वक्त इतना बिजी रखा हुआ है, तो डेली बेसिस पे मैं कुछ लेवल्स आप लोगों को देता रहूँगा क्योंकि जो जो बिहेवियर बाज़ार का है उस हिसाब से आपको डेली बेसिस पे मार्केट के लेवल्स को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 49,296 पे इस वक्त मार्केट ट्रेड हो रही है और इस वक्त तकरीबन 529 पॉइंट मार्केट प्लस है। पिवट, मैं डेली बेसिस पे पिवट अपना एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि मार्केट की ओपनिंग से पहले वीडियो आए, नहीं तो फ़ौरन ओपनिंग के इमीडिएटली बाद मैं पिवट लेवल अपना बताऊंगा। उस पिवट को फॉलो करते हुए चलें। और देखें, एक बात जहन में रखें कि कोई सस्ता रेट नहीं होता, कोई महंगा रेट नहीं होता। कोई सस्ता रेट नहीं होने वाली मिसाल तो पिछले 4 साल में हमने देख ली कि 100 अरब डॉलर की मार्केट 22 अरब डॉलर की रह गई। और उसी तरह से अब बाज़ार में अगर कोई बुल रन है तो इसको इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं सोचें कि ये आर्टिफिशियल है, ये सब जाली है। ये क्योंकि मैं बातें सुन रहा हूँ लोगों से कि ये आर्टिफिशियल है, ये जाली है, तो मैं सिर्फ इतना इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि 50-50 करोड़ का रोज़ वॉल्यूम हो रहा है। ऑन एन एवरेज भी तकरीबन 400 मिलियन 450 मिलियन का एवरेज ऑन एन एवरेज मार्केट इस वक्त वॉल्यूम कर रही है पर डे। तो ये 400-450 मिलियन का एवरेज अगर वॉल्यूम बाज़ार में हो रहा है और ये आर्टिफिशियल है, तो ये आर्टिफिशियल पैसे मुझे दे दो। ये इतने आर्टिफिशियल क्या चीज़ है भाई? बाज़ार में लोगों का पैसा लग रहा है। बात यह है कि मार्केट रिएक्ट कर रही है। बेशक इंडेक्स ने ज़्यादा अपसाइड दिखाई है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अभी उतनी बड़ी अपसाइड हमने नहीं देखी, लेकिन कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। एक इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना शटर हुआ है इतना किसी का भी इस मार्केट में नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 4 साल 5 साल में 2018 के बाद से आपके म्यूचुअल फंड या आपके जो कॉर्पोरेट्स थे वो मार्केट में आए नहीं थे। ये मार्केट सिर्फ इंडिविजुअल्स के हाथ में चल रही थी और इंडिविजुअल ने पिछले काफ़ी 2-2.5-3 साल में तो बहुत चोट खाई इस मार्केट में। तो कॉन्फिडेंस बहाल होने में जैसे जैसे टाइम लगेगा, या जैसे जैसे वो चीज़ें दोबारा से बहाल होंगी, तो मार्केट में वैसे ही एक्टिविटी भी हमें नज़र आएगी। फ़िलहाल वैल्यूएशंस के ऊपर क्योंकि वो हैवी वेटेज है, स्क्रिप्ट्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, रिफाइनरीज हैं, इनकी प्राइसेस खुद आप लोगों ने देखी थी कि क्या हो चुकी थी। अच्छा, मैं ऑन एंड ऑफ जैसी बात है अपनी वीडियोज़ में भी, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी ये बात कहता आ रहा था कि देखें, बाय करना चाहिए। अब कल मुझे किसी साहब ने व्हाट्सएप पे प्राइवेट में मैसेज किया और वो ये भूल गए कि वो वही साहब थे जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि आप तो सिर्फ बाय और बाय कहे चले जा रहे हैं, मार्केट तो चलनी नहीं है और ये मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ये मुल्क ख़त्म होने वाला है और ये यूँ हो चुका और ये सब तबाह हो चुका और सब ख़त्म है। और मैं लोगों से ये कह रहा था, यार ये तबाह है, ये बुरा है, ये मेरा ही है। और जहाँ पे किसी भी पॉलिटिशियन ने या किसी भी जगह से कोई मुल्क के लिए बुराई हुई तो मैंने बड़ा ओपनली बोला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी गालियाँ ही देते रहोगे भाई, बैठे हुए मुंह देखते रह जाएंगे, ये मार्केट वहाँ चली जाएगी। और याद करें एक बात, इस वीडियो में मैं अब सबको एक बात रिकॉल करा रहा हूँ, मैं हमेशा अक्सर ऑन एंड ऑफ वीडियोज़ में भी और व्हाट्सएप पे भी लोगों को, प्राइवेटली भी लोगों को एक बात कहता था कि देखिए, IMF प्लान के अंदर हम चले जाएं, एक दफ़ा IMF आपके साथ जो है वो मिल जाए, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया की मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया के इंडेक्सेस में क्या कुछ हो रहा है। मेरे हिसाब से आपकी मार्केट ने वही रिफ्लेक्शन दिखानी शुरू कर दी है। अभी हम, ज़ाहिर सी बात है कि एक जो है वो एक पॉलिटिकल फेज़ कंप्लीट होने जा रहा है, 5 साल का ये ड्यूरेशन कंप्लीट होने जा रहा है, 12 तारीख तक ये गवर्नमेंट है। अभी हम बहुत सी चीज़ों में कह सकते हैं कि अब जैसे आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट एक दिन अनचेंज हुआ, तो उस दिन मैं लोगों से सुन रहा था कि ये पॉलिटिकल मूव है, ये पॉलिटिकल मूव है, और अगले दिन पेट्रोल जब बढ़ गया तो कहने लगे इनके जाने का मूड नहीं है, इसका मतलब है ये परमानेंट बैठेंगे। तो लोगों को खुद नहीं समझ में आ रही। देखें, पॉलिटिकल एफिलिएशन से बाहर आएँ, आप लोगों का पैसा है। मैं यहाँ पर अगर न्यूट्रल होकर ना बोलूँ ना, तो मेरी ज़ात का इतना नुकसान नहीं जितना आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं न्यूट्रल होकर चीज़ बात कर रहा होता हूँ, तो मुझसे प्राइवेटली किसी भी चीज़ में ना भिड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं होगा, मैं एक उल्टी टिप दे दूंगा और सारी ज़िंदगी भुगतते रहेंगे। समझ रहे हैं? तो बहुत सी चीज़ें ना हमारे हाथ में भी होती है। शराफत होती है कि जिसको मैं जानता हूँ उसको भी, और जिसको मैं नहीं भी जानता उसको भी बड़ा इनोसेंट एडवाइस करता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। तो भिड़ने की मुझसे ज़िद लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़िद करता ही नहीं। मेरा ओपोनेंट सिर्फ मार्केट है, मार्केट चल रही है। अभी पिवट 49,000 इस वक्त, आप खड़े हुए हैं 49,280 पे। डेली बेसिस पे मैं पिवट बताऊंगा। जब भी ये पिवट के नीचे क्लोज कर देगी, हम वहाँ से थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। और जब तक ये इस तरह से चल रही है पिवट के ऊपर, बाज़ार में कंटिन्यूएशन में रहें, बाज़ार में काम करते रहें, स्विचिंग करते रहें। एक ही आइटम में
अब बहुत से लोग इस वक्त उस मूड में आ चुके हैं कि मुझसे अब ये एडवाइस ली जा रही है कि 2-3 महीने 4 महीने के लिए कोई एडवाइस करें। नहीं है कोई एडवाइस 2-3 महीने 4 महीने की। पहले मार्केट का ये बुल रन देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, मार्केट इस अंदाज से कहाँ तक जा रही है, फिर बाजार सेटल करेगा खुद को, फिर मार्केट कहीं ना कहीं जाके कंसोलिडेशन की फेज़ में आएगी, फिर हम सोचेंगे कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं और किस हिसाब से हमें किस सेक्टर में क्या करना चाहिए। आपको पोर्टफोलियो शफल करना पड़ेगा। ये जुमला याद है, ये उस वक्त है जब IMF नहीं आया था, उस वक्त बता दिया था कि देखिए पोर्टफोलियो शफल करना पड़ेगा, IMF आ जाएगा तो उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपस में ज़िद बहस से या इस चीज़ के इंतज़ार में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा इसलिए मैं मार्केट में काम नहीं कर रहा, तो आपकी मर्ज़ी है। मार्केट आपका इंतज़ार नहीं कर रही और ना करेगी। हाँ, जिस अंदाज से बाजार बढ़ा है इसमें एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। देखिए ये आज की तारीख याद रखिएगा, ये वीडियो याद रखिएगा। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि मार्केट किसी भी वक्त एकदम जब करेक्टिव फेज़ में आएगी ना तो पैनिक करेगी बाजार, और ठीक ठाक पैनिक मार्केट में मिलेगा। तो उस वक्त टॉप पे कोई भी ली हुई चीज़ अगर आपने मेरे बताए हुए पिवट को फॉलो करते हुए उससे एग्जिट नहीं किया तो फिर वो एक फील्डिंग भी करा सकती है आपको। यानी फील्डिंग से मुराद कि आपको थोड़ा सा वेट करवा देगी वो चीज़, क्योंकि अगर आप एक स्क्रिप्ट 80 रुपये से बढ़ के आज 108 107 रुपये अगर हो गया है, और अगर 107 पे अब आपको अच्छा लग रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आइटम वो अच्छा है। लेकिन इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि एक करेक्टिव फेज़ 10 रुपये 12 रुपये निकाल देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस शेयर को ये कह रहा हूँ कि उसको बेच दो और भाग जाओ। मेरे पास उसकी होल्डिंग है, मैं इंटैक्ट रखा हुआ हूँ, मैं पिवट को फॉलो कर रहा हूँ। जब तक मार्केट पिवट के ऊपर है उसको जाने दें ऊपर। अपसाइड ओपन है मेरी तरफ से। क्यों नहीं दे रहा अपसाइड? क्योंकि जो मैं अपसाइड देना चाहूँगा जब ये केयर टेकर वगैरह भी आ जाए, उस वक्त कोई अपसाइड टारगेट भी इंशाल्लाह बताएंगे। बाकी जो बातें हैं 53,000 55,000 60,000 वो मेरी नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं पिवट्स को सपोर्ट को बताता जा रहा हूँ, सपोर्ट के ऊपर मैं कंफर्टेबल हूँ। जिस दिन वो सपोर्ट टूटेगी बताया हुआ डेली बेसिस पे बताऊँगा, डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आएगी। कोशिश करूँगा कि मार्केट खुलने से पहले हो, नहीं तो मार्केट खुलने के फ़ौरन पास आप लोगों को मेरी वीडियोज़ मिलेंगी। 49,000 पिवट है, अक्रॉस द बोर्ड चीज़ें वैल्यूएशंस अपनी ऊपर आएंगी। ये जुमला याद है, अब नज़र आ रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, और ये जुमला याद है कि ये जो 20% साल का रिटर्न ले रहे हो ये मार्केट के लिए चने छोले हैं। तो भाई 19% रिटर्न हो गया 1 महीने और 3 दिन। 1 महीना 3 दिन की मार्केट है और आपकी मार्केट का 19% रिटर्न हो गया। तो फिर से ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग फिक्स इनकम की तरफ गए हुए हैं, अकल पे हाथ मारें, अकल पे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, फिक्स रिटर्न से बाहर आएँ। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा किसी वक्त डिटेल में बताऊंगा कि क्यों स्टॉक मार्केट की तरफ ज़्यादा पैसा आ रहा है। पूरी दुनिया में आ रहा है, आपकी मार्केट में नहीं आ रहा। अब अगर मुझे सियासी दिमाग के साथ बैठना है कि मेरा लीडर ये कह रहा था और मेरा लीडर यूं है, तो लीडर को चाटें। मेरा लीडर कोई नहीं है, मेरा लीडर मार्केट है, मेरा लीडर पाकिस्तान है। ये मुल्क अल्लाह करेगा, अल्लाह करे कि इंसानों की तरह ये लोग चलाएं, IMF के साथ कोई मिसकमिटमेंट ना हो। और ये जो सख्त डिसीजन है ये आज से 4 साल पहले लेने का वादा किया गया था, लेकिन वो 4 साल सिर्फ लॉलीपॉप पे ही रहे। अब दोबारा लेने का वादा किया गया है नए लोगों की तरफ से। ये वो नए लोग हैं जो 30-40 साल से हुक्मरान थे। अब देखते हैं कि शायद ये वो डिसीजंस ले लें जो IMF कह रहा है। अब यकीन करें IMF जो बात भी कह रहा है आवाम के लिए बेहतरी है लॉन्गर रन में। फ़िलहाल तो बुरा वक्त हम लोगों पे महंगाई की सूरत में ज़रूर है। हुक्मरानों की अय्याशियाँ नहीं ख़त्म बेशक हो रही, लेकिन अब इस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मार्केट इस वक्त अच्छी है। पिवट को सामने रखे, 49,000 को सामने रखे, इंडेक्स की अपसाइड स्काई इज़ द लिमिट। अभी कोई अपसाइड का लेवल नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह केयर टेकर वाली साइड जब शुरू हो जाएगा मामला तो फिर इंशाल्लाह इंडेक्स का कोई अपसाइड का टारगेट भी आपको देंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।